बड़े से बड़े बरगद के पेड़ को देखकर मन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये है कि लगता है काफी पुराना पेड़ है। खास करके वो पेड़ जिसकी जटाएं ऊपर से निकलकर नीचे धरती के अंदर मिली हुई हो। लोनार लेक तक पहुंचने के रास्ते में सबसे पहले आता है एक मंदिर। महाराष्ट्र के लोनार में गोमुख मंदिर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थल है जो पौराणिक कथाओं, प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के अद्वितीय मिश्रण के कारण तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। प्रसिद्ध लोनार झील के पास स्थित एक अति प्रभाव वेग क्रेटर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका नाम गोमुख संरचना के नाम पर रखा गया है, जहां से पवित्र जल लगातार आसपास के जल में बहता है। मंदिर का इतिहास 12वीं शताब्दी का है, जिसमें वास्तुकला की विशेषताएं हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को चित्रित करने वाली जटिल नक्काशी और मूर्तियां शामिल हैं। उल्का पिंड के प्रभाव से बनी लोनार झील से मंदिर की निकटता इसके रहस्य को बढ़ाती है, क्योंकि ये दुनिया में अपनी तरह के केवल 4 ज्ञात क्रेटरों में से एक है। महाराष्ट्र का बुल्ढाना जिला, जहां ये झील स्थित है, कभी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और फिर सातवाहन साम्राज्य का हिस्सा बना। चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया। मुगलों, यादवों, निजाम और अंग्रेजों के काल में इस क्षेत्र में व्यापार खूब फला फूला। झील के किनारे पाए जाने वाले कई मंदिरों को यादव मंदिर और हेमादपंथी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने इस स्थल को पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की। झील की रासायनिक विशेषताएं 2 अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाती हैं जो आपस में नहीं मिलते। एक बाहरी तटस्थ pH 7 और एक आंतरिक क्षारीय pH 11, जिनमें से प्रत्येक की अपनी वनस्पतियां और जीव हैं। झील पौधों और जानवरों के जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक आश्रय स्थल है। मंदिर से इस झील तक पहुंचने के लिए आपको करीब 1.5 किलोमीटर रास्ता जंगल के बीच में से तय करना पड़ता है। इस साइट पर 160 पक्षी, 46 सरीसृप और 12 स्तनपायी प्रजातियां हैं। 35 स्थानीय और प्रवासी पक्षी जैसे कि काले पंखों वाले स्टील्ट, ब्राह्मणी बत्तख, क्रेब, शेल्डक, शावलर, टील, बगुले, लाल गले वाले लेपविंग, रोलर्स या ब्लूजे, बया बुनकर, तोता, पोपो, लार्क, टेलर बर्ड, मैगपाई, रॉबिन और निगल, ये सभी झील पर पाए जाते हैं। सरीसृपों में मॉनिटर छिपकली प्रमुख बताई गई है। झील के किनारे हजारों मोर, चिंकारा और हिरन का भी घर है। 3.83 किलोमीटर के क्षेत्र को सरकार ने 20 नवंबर 2015 को लोनार वन्य जीवन अभयारण्य घोषित किया था। लोनार झील भारत में एक विशाल बेसाल्टिक संरचना, महान दक्कन ट्रैप्स में पाए जाने वाले एकमात्र ज्ञात अलौकिक प्रभाव गड्ढे के भीतर स्थित है। झील को शुरू में ज्वालामुखीय उत्पत्ति का माना जाता था, लेकिन अब इसे एक प्रभाव गड्ढे के रूप में पहचाना जाता है। प्लेजियोग्लेज की उपस्थिति, जिसे या तो मैस्कलेनाइट में परिवर्तित कर दिया गया है या जिसमें प्लेनर विरूपण विशेषताएं हैं, और यह माना जाता है कि केवल हाइपर वेलोसिटी प्रभाव के कारण होने वाला शॉक मेटामॉर्फिज्म प्लेजियोग्लेज को मैस्कलेनाइट में बदल सकता है या प्लेनर विरूपण विशेषताएं बना सकता है। क्रेटर का आकार अंडाकार है। उल्का पिंड का प्रभाव पूर्व दिशा से 35 से 40 डिग्री के कोण पर आया था।
क्रेटर की आयु के बारे में विभिन्न अनुमान हैं। पहले के थर्मोल्यूमिनेसेंस विश्लेषणों ने 52,000 वर्ष का परिणाम दिया था, जबकि हाल ही में ऑर्गन डेटिंग से पता चलता है कि क्रेटर बहुत पुराना है। यह 5,70,000 वर्ष पुराना हो सकता है। अध्ययनों के परिणाम स्वरूप लोनार क्रेटर की भूवैज्ञानिक विशेषताओं को 5 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो विशिष्ट भू आकृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। और ये 5 क्षेत्र हैं: सबसे बाहरी इजेक्टा कंबल, क्रेटर रिम, क्रेटर की ढलान, झील को छोड़कर क्रेटर बेसिन और क्रेटर झील। जहां तक भौगोलिक विशेषताओं की बात है तो छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला बेसिन को घेरती है, जिसका आकार अंडाकार लगभग गोल है, जिसकी परिधि लगभग 8 किलोमीटर है और गहराई 950 फीट है। बेसिन के किनारे लगभग 75 डिग्री के कोण पर अचानक बढ़ते हैं। झील की परिधि लगभग 4.8 किलोमीटर है। ढलानें पेड़ सवाना से ढकी हुई हैं, जिसमें सागौन, राइटिया टिक्टोरिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और हेलिक्टेरस इसोरा हैं। और झाड़ी सवाना में बबूल, निकोलेटिका और जिजीफस एसपीपी हैं। झील के किनारे गैर देसी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा फैल रहा है। झील के पानी में कई तरह के लवण और सोडा होते हैं। शुष्क मौसम के दौरान जब वाष्पीकरण से पानी का स्तर कम हो जाता है तो बड़ी मात्रा में सोडा इकट्ठा हो जाता है। पूर्णा और पैगंगा नामक 2 छोटी धाराएं झील में बहती हैं और ताजे पानी का एक कुआं पानी के किनारे करीब दक्षिण में स्थित है। गेलूसाइट एक खनिज है जिसकी हाल ही में लोनार झील में ड्रिल कोट से रिपोर्ट की गई है। गेलूसाइट एक कार्बोनेट खनिज है, एक हाइड्रेटेड सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट। यह पारभासी कांच जैसे सफेद से लेकर भूरे से पीले मोनोक्लिनिक पीजियम क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। यह एक अस्थिर खनिज है जो शुष्क हवा में निर्जलीय हो जाता है और पानी में विघटित हो जाता है। आज के इस दौर में लोनार झील को मानव शास्त्रीय और पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। झील के आसपास के कृषि क्षेत्रों में उर्वरकों, कीटनाशकों और विषाक्त पदार्थों के उपयोग से झील का पानी प्रदूषित होता है। धारा और सीता नहानी 12मासी धाराएं हैं जो झील के जल स्रोतों में से एक हैं। इनका उपयोग स्थानीय लोगों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों द्वारा नहाने, कपड़े और मवेशी धोने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। डिटर्जेंट युक्त घरेलू अपशिष्टों का नियमित रूप से यहां निपटारा किया जाता है। आसपास के इलाकों में अवैध रूप से वनों की कटाई की जाती है और क्रेटर के अंदर या उसके आसपास चरने वाले मवेशियों से मल प्रदूषण होता है। उत्खनन गतिविधियां अक्सर अवैध रूप से की जाती हैं, जिससे झील के भूमिगत जल स्रोत को नुकसान पहुंचता है। सरकार इस क्रेटर के संरक्षण के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने में असमर्थ है और पर्यटक गतिविधियों के कारण अक्सर आसपास की भूमि को पर्यावरणीय क्षति होती है। कमला देवी उत्सव जैसे स्थानीय त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री क्रेटर में प्रवेश करते हैं।
क्रेटर के पास या उसके किनारे पर अक्सर छोटी दुकानें और खाने पीने के स्टॉल लगाए जाते हैं। यहां अक्सर आने वाले पर्यटकों में आसपास के कस्बों और गांवों से आने वाले धार्मिक पर्यटक भी शामिल होते हैं, जिन्हें साइन बोर्डों और अधिकारियों के माध्यम से कूड़ा कचरा न फैलाने तथा इस राष्ट्रीय महत्व के स्थल की सुंदरता बनाए रखने के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है। झील में सीवेज डंप के कारण झील का पारिस्थितिक तंत्र क्षतिग्रस्त हो रहा है। तीर्थयात्रियों की लूटपाट और बढ़ता प्रदूषण लगभग 100 स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के साथ इसके पर्याप्त वनस्पति और जीवों को परेशान कर रहा है। झील के आसपास के क्षेत्र में अवैध निर्माण सहित वाणिज्यिक गतिविधियों ने झील की प्राकृतिक स्थलाकृति को नुकसान पहुंचाया है। 2017 में किए गए एक शोध के अनुसार प्रमुख शोधकर्ता ने कहा कि अध्ययन में पाया गया है कि जल स्तर में कमी, रिसाव बांध के सूखने और झील में बहने वाली धाराओं के बंद होने का संयुक्त परिणाम है। क्रेटर को भूवैज्ञानिक स्थल चिन्ह के रूप में संरक्षित किया गया है और अधिकारियों ने झील में ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत की भूमिका को मान्यता दी है। फिर भी स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर बस्तियों और धार्मिक उत्सवों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। लोनार क्रेटर के संरक्षण के लिए विभिन्न नागरिक गतिविधियां चल रही हैं। जी हां, लोनार झील जो कहीं ना कहीं हम सबके साथ धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जुड़ी हुई है। हम में से हर एक इंसान का यह फर्ज बनता है और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस झील की रक्षा करें और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि इस झील को नुकसान पहुंचे। तो अंत में आप सबको हमारा ये व्लॉग, ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कृपया कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि हमें उत्साह मिले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम भविष्य में और अच्छी से अच्छी चीजें आप सब लोगों के सामने ला पाए। धन्यवाद। यहाँ से वैसे मत ले।